यहाँ पर उन्होंने नागदेव को ज्ञान दिया, यहाँ पर साधा का अर्चन किया, जो जो भी स्थान है, तो वो स्थान जो है समंत पाए हुए हैं और उन स्थानों का हमको जो नमन करना है वो श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक करना है। और ये जो आप कर रहे हैं ये वही है, उन्हीं में से निकाले गए ऐसे विशेष पदार्थ हैं जो आपको नमन के लिए, वंदन के लिए आपके सामने है। तो घरों में भी ये होता है, तो नाम धारक जब बनता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि उसको विशेष पूजा करने की, विशेष किस तरह करना है, पूजा कैसे करनी है, उसका तरीका मालूम। अगर हम ढंग से करेंगे तभी हमको लाभ होगा। तो उसके लिए क्या है कि वो पवित्र है। तो पवित्र कोई भी वस्तु हो, हमने उसकी पवित्रता को बनाए रखना है, ये हमारा दायित्व होता है। आपको कोई चीज देता रखने के लिए तो क्या उम्मीद किया जाए, उस चीज का ध्यान रखेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसके साथ जो भी है उसका रखरखाव आप ढंग पूर्वक करोगे, उसका रखरखाव ढंग पूर्वक करोगे, उसका संरक्षण करोगे। श्री चक्रधर स्वामी जी ने जब इंद्रभट्ट को अपना दुपट्टा दुटी वो प्रसाद रूप में दी, तो स्वामी जी ने उसको क्या आदेश दिया, इंद्रभट्ट ये वंदन का, पूजन का ये जो है पदार्थ है, इसको तुमने श्रद्धा युक्त पूजा वाले स्थान पर रखना है, इसका संरक्षण करना है। संरक्षण करने का क्या मतलब है कि ये जैसा है इसको वैसा का वैसा रखना है। ये नहीं हो कि इसको आप इस तरीके से रखो कि इसका सत्कार ना हो, इसका पूजन ना हो, इसकी अर्चना ना हो, तो इसके ऊपर पुष्प चढ़ाना है। सर्वज्ञ स्वामी जी का आदेश है, पूजा करते समय तुम्हें इसके ऊपर एक पुष्प कम से कम रखो। एक पुष्प का ये मतलब है एक पुष्प लाना है, मतलब इसके ऊपर पुष्प रखना है। घर में पूजा हो ज्यादा नहीं, आप एक खाली लाख उसको चढ़ा दीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन एक फूल आपकी पूजा के ऊपर जरूर होना चाहिए। पूजा उसको फूल रख के फिर उसको धूप, अगरबत्ती, अपना आरती, वंदन, ये कार्य जो है। लेकिन जब आप उसको स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो पावन पदार्थ है, आपका मस्तक और आपके हाथ दोनों ने काम करना है। पूजा करते समय हाथ से आपको उठाने हैं विशेष, और मस्तक पर लगाकर मस्तक नवाना है। तो आपके हाथ जो है बिल्कुल ध्यान रहे पवित्र हो, शुद्ध हो। एक बार आपने धो लिया हाथ, तो उसके बाद उसको किसी चीज से लगाना नहीं है। अक्सर समझा के फिर क्यों बोलना पड़ता है इस विषय पे बार बार, क्योंकि पूजा करते देखते हैं बड़ी अवधियां दिखती है और मन दुखी होता है। हम यहाँ प्रसन्नता पाने आए हैं और प्रसन्नता देने वाले पदार्थ हमारे हाथों में है, लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग जो इधर उधर जेब में हाथ डाल रहे हैं, इधर भी डाल रहे हैं, जमीन पे हाथ रख रहे हैं, वस्तुओं को दूसरे को लगा रहे हैं, तो दूसरी कोई भी वस्तु इतनी पवित्र नहीं होगी आपके पास जितनी पवित्र जो है विशेष प्रसाद, तो वो आपके हाथों में वो आ रहे हैं। सामने मूर्ति मंदिर में आप पूजा नमस्कार करने के लिए आए हो, जो सामने मूर्ति नमस्कार करने के लिए आए हो, तो इतनी एक छोटी सी चीज जो है आपको बार बार कहनी पड़ती है, और वो उसी का पालन नहीं कर पाते तो आगे की बातें क्या करें। तो अपने हाथों को स्वच्छ रखना है, किसी के साथ उसको छूना नहीं। फिर विधि पूर्वक जो विशेष आपके हाथ में आए उसका जो है नमन करना है आपने। मस्तक, अच्छा मस्तक को आपको नीचे डालना है। दो पोजीशन होती है, एक तो होता है विशेष किया ना ऐसे देखिए करते हैं हमारे बड़े पुराने भगत, ऐसे ही उनको यह है कि जैसे ये तो अपने घर की चीज है, जैसा मर्जी इसके साथ व्यवहार कर लो। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई पुराना, कोई नया भगत ही माना जाता है ईश्वर के दरबार में। ईश्वर के लिए सभी भगत एक बराबर है। अगर वो विधि से, श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, वो बड़े भी हैं और पुराने भी हैं। पुराने होने का ये मतलब नहीं होता कि घर की बात है। मस्तक को आपने नीचे लेके जाना है, विशेष को आप ऊपर नहीं लाना। ऐसे खड़े खड़े बैठे बैठे
मकसद हम आदर किसी को दिखाना होता है। दिखाना क्या होता है? आदर का भाव जब जगता है, दिखाने की बात नहीं कर रहा, जब जगता है तो हम खुद ही झुक जाते हैं। किसी के ज्ञान के प्रति, किसी की आयु के प्रति, किसी के संबंध के प्रति जब हमारे मन में आदर जगता है ना, तो पता कहां से लगता है? हम झुकने लगते हैं, हम विनम्र हो जाते हैं। तो झुकना हमारा काम है। हमारे हाथ में विशेष आया हुआ है, प्रसाद आया हुआ है, तो उनके ऊपर झुक कर करते समय हल्के से स्पर्श करना है। अब मैं जब पूजा कर रहा था तो मेरे साथ 2-3 ऐसे लोग बैठे थे जो प्रसाद कर रहे थे, तो मैं अब उनको क्या टोकूं? लेडीज अक्सर इतनी भावुक हो जाती है कि उनको टोकने का ऐसा लगता है जैसे कि उनको गाली दे रहा है। माथा जो है प्रसाद के ऊपर टिका ही नहीं दिया है और छोड़ ही नहीं गई। आपको इतनी प्यारी सी चीज हो तो उसका आप कैसे रखरखाव करते हो? कोई जरा सा दुरुपयोग करने लगे तो आप कोई नहीं देखते, आप कहते हो ये कैसे कर रहे हो आप, इसको ऐसे नहीं करो, ये खराब हो जाएगी, इसको सीधे ऐसे रखिए, इसको ऐसे पकड़िए। कितनी एकदम घबराहट पड़ जाती है। और जो हमारे स्वामी जी के पवित्र वस्त्र प्रसाद है, आपने अपना माथा उसके ऊपर टिका ही दिया, और जैसे कि जितनी देर में टिकाई रखोगे उतनी देर पता नहीं क्या मिलता रहेगा उसमें से। श्रद्धा के तार जोड़ते हैं परमेश्वर की शक्ति के साथ, और परमेश्वर से उस तार को जोड़ने में घंटे नहीं लगाता कि बड़ी देर तक आप माथा लगाए रखोगे तब जाके वो करंट चालू होगा। मतलब इतना अजीब लग रहा था, माथे पे पसीना भी आ जाता है आपका, और आप उसको टिका के बिल्कुल जैसे। और एक बार हुआ 3 प्रसाद आए, तीनों के साथ उन्होंने ऐसे ही किया कि टिका के बैठ गए। बहुत गर्व बात। आप श्रद्धा पूर्वक जो भगवान जी का नाम लेना सुन लीजिए। जब विशेष आपके हाथ में आए, प्रसाद आपके हाथ में, आपके मन में यही निकलना चाहिए जैसे कोई संबंधी आपको मिलता तो आप मिलते ही क्या कहते हो? नमस्कार, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, पैरी बोला, जो भी आपने कहना है। तो ऐसे जब विशेष आया, प्रसाद आया, तो परमेश्वर के सेवा संबंध को मेरा नमस्कार, ये आपने मन में ही कह देना है, ऊंचा नहीं बोलना कि लोगों को सुनाने के लिए। और कोमल भाव से उस चीज को करना है, सख्त भाव से नहीं करना, कोमल भाव से उसको लेना है और उसी कोमल भाव से आपने आगे देना है। कृपया दाएं हाथ से विशेष और प्रसाद दीजिए